हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वाला जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। आपका विश्व के पर्वत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारा कुछ इसमें कवर किया है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि पर्वत किसे कहते हैं। पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सबसे ऊंचा हिस्सा होता है। कुछ भूगोलवेत्ता के अनुसार 600 मीटर से अधिक ऊंचाई को पर्वत कहते हैं और उससे कम ऊंचाई वाले भाग को पहाड़ियाँ कहते हैं। और समस्त भूपटल के 26% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब देखिए, पहाड़ों का निर्माण जो होता है वो अलग अलग तरीक़ों से होता है। पहला जो है वो ज्वालामुखी उद्गारों से ज्वालामुखी पर्वत बनता है। दूसरा है भूपटल पर पड़ी दरारों से ब्लॉक पर्वत बनते हैं। तीसरा है भ्रंश के समय आसपास का भाग टूटकर नीचे धंस जाता है और बीच का भाग पर्वत के रूप में ऊपर उठा रह जाता है, तो वो भ्रंश पर्वत कहलाता है। चौथा है परतदार चट्टानों से बड़े बड़े पर्वत बनते हैं। अब समझते हैं पर्वतों के प्रकार। पर्वत जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। दूसरा भ्रंश या खंड पर्वत, जिसको कि ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, जिसको वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। चौथा अवशिष्ट पर्वत या जिसको रिलिक्ट माउंटेन बोलते हैं। अब इन सभी पर्वतों के प्रकार को हम डिटेल से आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। तो दूसरा हमारा पर्वत है वलित पर्वत, या जिसको कि हम इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उन्हें मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। ये विश्व के सबसे युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। इनका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने, जबकि हिमालय सबसे युवा पर्वतों में गिना जाता है। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, भारत का अरावली जो है वो विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है। बाकी दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। और बाकी आप वलित पर्वत में बस इतना ही पढ़िए, क्योंकि इतना ही एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है। अब चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पर्वत हमारा वृंशोत्थ पर्वत, जिसको कि ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरातली भागों में दरारें या व्रंश पड़ जाती है, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो दरारों के समीप उठे हुए भाग को ही भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं और बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी बोलते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल इसका है नीलगिरी, जो कि भारत में है। सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में। और वासजेस फ्रांस में। ये सभी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। तीसरा हमारा पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत, जिसको कि इंग्लिश में वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा, राख जैसे पदार्थों के जमाव से होता है और इस पर्वत की आकृति शंकुनुमा होती है और इसके मुख को, जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, उसे क्रेटर कहते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी से संबंधित आप पूरा डिटेल वीडियो आप इस आई बटन पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ज्वालामुखी का पूरा एक चैप्टर है, जिससे कि ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी शब्दावली हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत इसे बोलते हैं कि जिसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा और राख जैसे पदार्थों के जमाव से होता है। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है किलिमंजारो, जो अफ्रीका में है। कोटोपैक्सी, जो एंडीज पर्वत श्रेणी में है। फ्यूजियामा, जापान में है। एकांगुआ, चिली में है। और माउंट रेनियर और हुड और शास्ता, ये तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब चौथा और आखिरी पर्वत है अवशिष्ट पर्वत, जिसको कि रेलिक्ट माउंटेन भी बोलते हैं। तो पहले से मौजूद ऊंची भूमि के कटाव के बाद जो भू आकृति बनती है उसको ही अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। हजारों सालों में नरम चट्टानें घिसकर रेत में मिल जाती है, जिससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती है और वही कठोर चट्टानें ही अवशिष्ट पर्वत कहलाती है।
जैसे भारत में अरावली, पारसनाथ, विंध्याचल, सतपुड़ा और राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सिएरा स्पेन में है। गैसा एवं बूटे जो कि अमेरिका में स्थित है, ये भी अवशिष्ट पर्वत का ही एग्जाम्पल है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ियाँ किसे कहते हैं और पर्वतों के कितने प्रकार हैं। उन सभी प्रकारों का हमने डिटेल में अध्ययन किया। अब आगे विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको कि हम आगे की स्लाइड में अब अच्छे से देखते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित सभी पर्वत श्रृंखलाओं का अध्ययन करते हैं। तो पहला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी पर्वत श्रृंखला की लंबाई 4800 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। दूसरा है अलास्का श्रेणी। यह पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में स्थित है। ये देख सकते हैं ऊपर वाले रेंज में यहाँ पे स्थित है। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली, जिसका कि पूर्व नाम मैकिनले था, वो भी इसी श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 6910 मीटर। तीसरा है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी इलाकों में है, ये वाला एरिया जो है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट मिसेल है, जिसकी हाइट 2037 मीटर है। इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तीसरा है सिएरा नेवादा पर्वत श्रृंखला। यह यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। चौथा है सिएरा माद्रे पर्वत श्रृंखला। यह मैक्सिको में है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैली पर्वत श्रृंखला। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। एंडीज 7 दक्षिणी अमेरिकी देशों में फैला हुआ है। वो देश हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है, जिसकी की ऊंचाई 6959 मीटर है और यह अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। माउंट एकांगुआ पश्चिमी गोलार्ध का भी सबसे ऊंचा स्थान है। अब आगे देखते हैं एटलस पर्वत श्रृंखला। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 2500 किलोमीटर, और यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार सहारा रेगिस्तान से ट्यूनीसिया तक, मोरक्को और अल्जीरिया के माध्यम से है। एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकल 4167 मीटर है, जो कि मोरक्को में है। तो अभी हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एटलस पर्वत श्रृंखला, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, जो कि तंजानिया में स्थित किलिमंजारो पर्वत पर है। हमारा अगला पर्वत श्रृंखला है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। यह उत्तरी यूरोप के स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की सीमाओं से होकर गुजरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गैल्ड होपीगेन 2469 मीटर है। पश्चिमी छोर पर इनकी उत्तरी सागर के साथ लगी खाइयों को फ्योर्ड के नाम से जाना जाता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। और नॉर्डिक देश कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड है। आगे देखते हैं काकेशस पर्वत श्रृंखला। काकेशस पर्वत श्रृंखला काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर इसी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के सीमाओं पर भी स्थित है। आगे देखते हैं आल्प्स पर्वत श्रृंखला। यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। यह 8 देशों में फैला हुआ है: मोनाको, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, लिंकेस्टीन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है और माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। अब इस मैप में देखिए, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में एक पर्वत स्थित है, जिसको कि हम जूरा पर्वत बोलते हैं। वो इस बॉर्डर पे यहाँ पे स्थित है। और उसके बाद फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे भी स्थित है एक पर्वत, जिसको कि हम पिरेनीज पर्वत कहते हैं। यह एग्ज़ाम्स में आ चुका है, इसलिए मैंने इनको ले लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिमालय पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत श्रृंखला 7 देशों की सीमाओं में फैली हुई है।
ये देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जो कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला है कुनलून पर्वत श्रृंखला। यह चीन में स्थित है तथा एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है 3000 किलोमीटर। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब आगे है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, यह भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के बीच में है। और यूराल पर्वत श्रृंखला, यह यूरोप और एशिया को अलग करता है। अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई 3700 किलोमीटर है। यह पर्वत श्रृंखला क्वींसलैंड से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तक फैली हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसियस्को 2218 मीटर और डार्लिंग नदी इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्वतों को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में 1 या 2 बार आ चुके हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में। एपनाइन पर्वत इटली में। टिटलिस पर्वत स्विट्जरलैंड में और यह लावा के ठंडा होने से बना है। ब्लैक माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। वाइट माउंटेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में और काला पर्वत भूटान में स्थित है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। रॉकी पर्वत श्रृंखला महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। विंसन मासिफ अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी 4892 मीटर है। विंसन मासिफ जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी या जिसको कि रिफ्ट बोलते हैं वो जॉर्डन नदी घाटी है 4800 किलोमीटर। नवीन वलित पर्वतों में आपके हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स और एटलस आते हैं और प्राचीन पर्वतों में अरावली, अपलेशियन और पेनाइंस पर्वत आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने विश्व के पर्वत का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हो और सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में लिए थे। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आगे हम 2 क्वेश्चन का आपसे टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वत, एंडीज, हिमालय या किलिमंजारो। दूसरा क्वेश्चन है, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट टिटलिस, माउंट एल्ब्रूस या किलिमंजारो। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बहुत से लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।